सबको नमस्ते। সকলোকে নমস্কাৰ। आइए उत्पत्ति उसका 4 अध्याय बाइबल खोलेंगे। আহক আজি আমি আদি পুস্তক 4 অধ্যায় বাইবেল মেলিম। उत्पत्ति पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेके 8 तक मैं पढ़ूंगा। আদি পুস্তক 4 অধ্যায় 1 পদৰ পৰা 8 পদলৈ পঢ়িম। जब आदाम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हबील को भी जन्म दिया। हबील भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुत्व करनी है। तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। मैंने 8 वचन तक पढ़ा। মই 8 পদলৈ পঢ়িলো। अ, कैन का जन्म पाप और मृत्यु में हुआ है। কইনৰ জন্ম পাপ আৰু মৃত্যুত হৈছে। हालांकि कैन का शरीर हमको दिखते समय एक्टिव दिखाई दे रहा है, যদি কইনৰ শৰীৰটো দেখোতে আমি বহুত এক্টিভ দেখা পাইছো, और ये शरीर के द्वारा अपने परिवार को मदद करता है, अपने माँ को मदद करता है, पिताजी को मदद करता है, ऐसा दिखता है। আৰু এই শৰীৰৰ দ্বাৰা মাকক সহায় কৰে, বাপেকক সহায় কৰে, এনেকা আমি দেখা পাওঁ। लेकिन कैन का आत्मा जो है अनंत मृत्यु में है, अनंत विनाश में है। কিন্তু কইনৰ যিটো আত্মা সেইটো অনন্ত বিনাশত আৰু অনন্ত মৃত্যুত আছে। तो ये जो अनंत मृत्यु और अनंत विनाश जो कैन की आत्मा में है, ये कैन समझ नहीं सकता। কইনৰ আত্মাত যে অনন্ত বিনাশ আৰু মৃত্যু আছে, এইটো কইনে বুজি পোৱা নাই। तो कैन कभी भी अपने आत्मा के उद्धार के बारे में सोच नहीं सकता। সেইকাৰণে কইনে কেতিয়াও নিজৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰৰ বিষয়ে ভাবিব পৰা নাই। मेरा आत्मा अनंत काल के विनाश में जा रहा है। মোৰ আত্মাটো অনন্ত কালৰ বিনাশত গৈ আছে। वो पाप नाम का जहर है, वो ऑलरेडी मुझ में मेरे पिता आदम से ही मुझे मिला है। পাপ নামৰ যিটো আত্মা জহৰ, সেইটো মোৰ পিতৃৰ পৰাই পাইছো। वो पाप मेरे अंदर आने की वजह से अनंत विनाश और अनंत मृत्यु और अनंत नरक मेरे लिए निश्चित है। আৰু এই পাপটো অহাৰ কাৰণে অনন্ত বিনাশ আৰু অনন্ত মৃত্যুটো মোৰ কাৰণে নিশ্চিত হয়। तो इस प्रकार का ज्ञान ज्ञान कैन के पास नहीं आता, এনেকুৱা প্ৰকাৰৰ জ্ঞান কইনৰ তাত নাহে। क्योंकि कैन जो है वो मर चुका है, आत्मिक रीत से वो मरा हुआ है। কইন আত্মিক ৰূপে মৰি গৈছে। इसके लिए परमेश्वर के साथ उसका मन का कोई संबंध नहीं है, সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ লগত মনৰ একো সম্বন্ধ নাই। और परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला ज्ञान और बुद्धि से उसका कोई लेना देना नहीं है। আৰু ঈশ্বৰৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ লগতো একো লেনদেন নাই। तो वो सिर्फ अपना शरीर का जिंदगी अच्छे से जी रहा है। তেওঁ অকল শৰীৰৰ জীৱনটোহে ভালকে জীয়াই আছে। ये शरीर जो कल मिट्टी में जाने वाला है, उस शरीर का जीवन वो जी रहा है। এই শৰীৰটো যি মাটিত মিহলি হৈ যাব, এই শৰীৰৰ জীৱনটো জীয়াই আছে। तो वो अच्छे से घर में अपने माता के लिए काम कर रहा है, তেওঁ ভালকে তেওঁৰ মাকৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ঘৰত, और वो अपने पिताजी को मदद कर रहा है। আৰু পিতৃকো সহায় কৰি আছে। और जो छोटा भाई है हबील, वो छोटा भाई कुछ मुश्किल में है तो उसको मदद कर रहा है। আৰু সৰু ভাইক যদি কিবা দিগদাৰিত আছে, তেওঁকো সহায় কৰি আছে। तो ये जीवन जो है, इसको शरीर और संसार का जीवन बोला गया है। এই জীৱনটো শৰীৰ আৰু সাংসাৰিক বুলি কোৱা হৈছে। तो अभी कैन जो है शरीर और संसार में बहुत अच्छे से जी रहा है, কইনে এতিয়া শৰীৰ আৰু সংসাৰত বহুত ভালকে জীয়াই আছে। लेकिन वो उसको अपने आत्मा का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, जिस आत्मा पाप के कारण मृत्यु में है, और जो आत्मा अनंत नरक में जा रहा है। কিন্তু সেই আত্মাৰ জ্ঞান তেওঁ অলপো নাই যে সেই আত্মাটো অনন্ত বিনাশত আৰু তেওঁ মৃত্যুত যাব। तो परमेश्वर सच में उसके आत्मा को उद्धार देना चाहता है। ঈশ্বৰে সঁচাকে তেওঁৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ দিব বিচাৰে। तो बाइबल में ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है। বাইবেলত যদি এনেকুৱা ব্যক্তিক চাই, ইয়োবক চাব পাৰে।
तो अय्यूब नाम का जो आदमी है, ये अपनी आत्मा का उद्धार पाता ही नहीं था। আৰু আয়ুব নম্বৰ যিজন ব্যক্তি তেওঁ আত্মা উদ্ধাৰেই নাপায়। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल में उद्धार पाते नहीं है। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যি সঁচাকে উদ্ধাৰেই নাপায়। तो परमेश्वर उनके जीवन में दुख नाम का चीज लेके आता है। ঈশ্বৰে সেইকাৰণে তেওঁবিলাকৰ জীৱনত দুখ নামৰ বস্তুটো লৈ আহে। तो ये जो दुख होता है इंसान के हृदय को चीरने का काम करता है। আৰু এই দুখ নামৰ বস্তুটোৱে মানুহৰ হৃদয়টো ছিঙা কাম কৰে। तो बहुत सारे लोगों को बीमारी होता है, বহুত মানুহৰ বেমাৰ হয়। कुछ लोगों का परिवार जो है ऐसे बहुत अलग अलग पीड़ाओं में से गुजरता है। আৰু বহুত পৰিয়াल এনেকুৱা বেলেগ বেলেग পীড়াৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। कुछ लोगों का पारिवारिक जीवन नहीं बनता, इसके लिए वो डिवोर्स हो जाता है। আৰু কিছুমানৰ পাৰিবাৰিক জীৱনটো ঠিক নাথাকে কাৰণে তেওঁবিলাকৰ ডিভোৰ্স হয়। तो इंसान जो है परमेश्वर जो है इंसान की जिंदगी में बड़ी कड़वाहट लेके आता है। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে মানুহৰ জীৱনত বহুত তিতা এনেকুৱা বস্তু লৈ আহে। तो उनका जीवन पूरी रीति से कड़वाहट से भर जाता है। তেওঁবিলাকৰ জীৱনটো তিতা হৈ যায়। परमेश्वर उनको वो कड़वाहट में से लेके जाता है ताकि उनको बचा सके। ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক সেই তিতাৰে লৈ যাব বিচাৰে যাতে তেওঁবিলাকক বচাব পাৰে। तो परमेश्वर अय्यूब की आत्मा का उद्धार करना चाहता है, ঈশ্বৰে আয়ুবৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰে। लेकिन अय्यूब अपने आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता। কিন্তু আয়ুবে নিজৰ আত্মাৰ বিষয়ে ভাবিবই নোৱাৰে। तो अय्यूब क्या सोचता है, बाहरी रूप का जीवन सोचता है, बाहरी रूप का जीवन। আয়ুবে কি ভাবে, তেওঁৰ বাহিৰা ৰূপৰ যিটো জীৱন সেইটো কথা ভাবে। वो अपने शरीर का जीवन, संसार का जीवन वो कैसे जी रहा है उसके बारे में सोचता है। তেওঁ শৰীৰৰ জীৱন, সংসাৰৰ জীৱন কেনেকে জীয়াব সেইটোৰ কথা ভাবে। परमेश्वर ने अय्यूब को धन संपत्ति दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया। ঈশ্বৰে আয়ুবক ধন সম্পত্তি দিছে, বাচ্চা দিছে, পৰিয়াল দিছে, সকলো দিছে। लेकिन अय्यूब का मन कभी परमेश्वर की ओर लौट के नहीं आया। কিন্তু আয়ুবৰ মন কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ ফালে ঘূৰি যোৱা নাই। अय्यूब के मन में ईश्वर का वचन कभी प्रवेश नहीं कर सका। আয়ুবৰ মনত ঈশ্বৰৰ বাক্য কেতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। अय्यूब का मन कभी परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सका। আয়ুবৰ মন ঈশ্বৰৰ লগত কেতিয়াও জড়িত হ'ব পৰা নাই। तो एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने आया। এদিন ঈশ্বৰৰ আগত শয়তান আহিলে। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, ए तू कहाँ से आता है? ঈশ্বৰে শয়তানক সুধিলে, তই ক'ৰ পৰা আহিছ? वो बोलता, मैं पृथ्वी में घूम घाम के आया हूँ। সি ক'লে যে মই পৃথিৱী ঘূৰি ফুৰি আহিছো। तो परमेश्वर ने पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो कैसा कितना बहुत बेहतरीन जिंदगी जीता है। তেতিয়া ঈশ্বৰে শয়তানক সুধিলে, তুমি আয়ুবক দেখিছানে নাই, সি কিমান উত্তম জীৱন জীয়াই আছে। तो परमेश्वर वहां से शैतान को अय्यूब की जिंदगी के लिए इस्तेमाल करने लग गया। আৰু সেই সময়ৰ পৰা ঈশ্বৰে শয়তানক আয়ুবৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব ধৰিলে। तो शैतान जो है परमेश्वर से बोलने लग गया, तुमने तो उसको सब प्रकार का आशीर्वाद दिया है और उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, वो क्यों नहीं तुम्हारी बढ़ाई करेगा, क्यों नहीं तुम्हारी स्तुति करेगा। শয়তানে ক'ব ধৰিলে, আপুনিতো গোটেই ধন সম্পত্তি সকলো বস্তু দিছে আৰু সকলো পৰা তাক বেৰিয়ে ৰাখিছে, তে কিয় আপোনাক সেৱা নকৰিব। तो उस समय परमेश्वर बोलते, ठीक है जा तू जा करके जो तू करना चाहता है वो कर। তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'ব ধৰিলে, ঠিক আছে যোৱা, তোমাৰ যি মন যায় তাকে তাৰ লগত কৰাগৈ। तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो है शैतान को अय्यूब का जीवन बर्बाद करने का परमिशन देता है। এনেকা লাগে যে ঈশ্বৰে শয়তানক অনুমতি দি আছে আয়ুবৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰিবলৈ। तो शैतान के कामों के द्वारा अय्यूब के सारी धन संपत्ति बर्बाद हो जाती है। আৰু শয়তানৰ দ্বাৰা আয়ুবৰ যিমান ধন সম্পত্তি আছে সকলো বৰবাদ হৈ যায়। उसके परिवार बहुत मुश्किल और पीड़ा में से, मृत्यु में से गुजरते हैं। আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালো বহুত দিগদাৰী আৰু বহুত কষ্টৰে মৃত্যুৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। तो उस समय में अय्यूब बहुत पीड़ा में से, कड़वाहट में से गुजरता है। আৰু সেই সময়ত আয়ুবে বহুত পীড়া আৰু বহুত তিতাৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। तो ऐसा भी हालत हो गया है कि अभी अय्यूब का शरीर में फोड़े बना दिए परमेश्वर ने। আৰু আয়ুবৰ শৰীৰত ঈশ্বৰে এনেকে ফুৰা দি দিছে। और अय्यूब इतनी पीड़ा में से गुजर रहा है कि उसके शरीर के फोड़ों को वो लकड़ी का ठिकरा लेकर ऐसे ऐसे घस रहा है, घसते हुए बैठ रहा है। আৰু আয়ুবে নিজৰ শৰীৰৰ ফুৰাবিলাক লৈ তেওঁ এনেকা খৰিৰ ওচৰত গৈ গাটো ঘঁহি আছে।
सच में अय्यूब के मन में परमेश्वर इस स्तर पे अय्यूब को लेके गया है कि अय्यूब तेरा कुछ भी नहीं है। ঈশ্বৰে আয়ুবক এনেকুৱা পৰিস্থিতিত লৈ গ'ল যে আয়ুব তোমাৰ একোৱে নাই। धन संपत्ति जिसको जिसको तू अपना सोचता है वो तेरा नहीं है। ধন সম্পত্তিক যি তুমি নিজৰ বুলি ভাবা সেইটো তোমাৰ নহয়। परिवार जिसे तू अपना सोचता है वो तेरा नहीं है। পৰিয়ালক যি তুমি নিজৰ বুলি ভাবি আছা সেয়া তোমাৰ নহয়। इवन तेरा शरीर भी बस मट्टी में मिलने के लिए है, धूल में मिलने के लिए है। আৰু তোমাৰ শৰীৰটো ধূলিতে মিলি যোৱা হয়। उस समय अय्यूब का घमंडी मन टूटता है और वो नम्र हो जाता है। আৰু সেই সময়ত আয়ুবৰ ঘমণ্ডি মনটো ভাঙি যায়। और वो समय होता है अय्यूब अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त करता है। আৰু সেই সময়ত আয়ুবৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ পায়। तो अगर आप परमेश्वर के मन को देखोगे कि परमेश्वर कितना चाहता है एक इंसान का आत्मा बचे, আপুনি যদি চাই সঁচাকে ঈশ্বৰে এজন মানুহৰ আত্মাটো যাতে উদ্ধাৰ পাই বাচে তেওঁ বিচাৰে, तो परमेश्वर का काम करने का तरीका देख के आप रियली मनुष्य की बुद्धि से समझ नहीं सकोगे। আৰু ঈশ্বৰৰ কাম কৰা ধৰণটো আপুনি মানুহৰ বুদ্ধিৰে বুজি পাব নোৱাৰে। तो अय्यूब का दुख का वर्णन सच्ची में इंसान की बुद्धि से बाहर है। আৰু আয়ুবৰ দুখৰ যিটো বৰ্ণনা সেইটো মানুহৰ বুদ্ধিৰ বাহিৰত হয়। लेकिन अय्यूब का सारा दुख और पीड़ा परमेश्वर के प्रेम के अंदर है। কিন্তু আয়ুবৰ গোটেই দুখ আৰু পীড়া ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ ভিতৰত আছে। तो बाइबल में इजिकिया नाम का एक राजा है। বাইবেলত এজন ইজিকেল নামৰ এজন ৰজা আছে। इजिकिया ইজিকিয়া। तो इजिकिया भी उद्धार नहीं प्राप्त कर रहा था। আৰু ইজিকিয়াও উদ্ধাৰ পোৱা নাছিলে। तो इजिकिया भी अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए आशीष से बहुत खुशी से जिंदगी जीता था। আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদৰ দ্বাৰা তেওঁৰ জীৱনটো বহুত ভালকে জীয়াই আছিলে। परमेश्वर ने मुझे राजा का पोजीशन दिया है। ঈশ্বৰে মোক ৰজাৰ পদ দিছে। मेरा परिवार खुशहाल है। মোৰ পৰিয়াল সুখত আছে। हमारा सब कुछ बहुत अच्छा से चलता है। আমাৰ সকলোবিলাক ভালকে চলে। लेकिन इजिकिया ये नहीं देख सकता है उसका आत्मा नरक में जा रहा है पाप की वजह से। কিন্তু ইজিকিয়াই এইটো চাব পৰা নাই যে তাৰ আত্মাটো নৰকত গৈ আছে পাপৰ কাৰণে। इजिकिया को कभी भी होश नहीं है कि मेरे आत्मा अनंत विनाश पे जा रहा है। আৰু ইজিকিয়া কেতিয়াও হুঁচতে নাই যে মোৰ আত্মাটো অনন্ত বিনাশত গৈ আছে। परमेश्वर बोलते हैं तुम सारा संसार प्राप्त कर लो और तुम्हारी आत्मा तुम खो दो, तुम्हें क्या लाभ होगा? ঈশ্বৰে কৈছে যে সংসাৰত তুমি সকলোবিলাক পাই যোৱা আৰু কিন্তু তোমাৰ আত্মাটোৱে যদি হেৰাই যায় কি লাভ? लेकिन इंसान अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचना चाहता, लेकिन ईश्वर पे भरोसा करके संसार को पाना चाहता है। মানুহে আত্মাৰ কথা নাভাবে কিন্তু সংসাৰৰ সকলোবিলাক আশীৰ্বাদ ঈশ্বৰৰ পৰা পাব বিচাৰে। तो क्यों लोग ईश्वर पे विश्वास करना चाहते हैं? ঈশ্বৰক কিয় বিশ্বাস কৰিব বিচাৰে? शरीर और संसार के लिए लोग ईश्वर पे विश्वास करना चाहते हैं। শৰীৰ আৰু সংসাৰৰ কাৰণে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিব বিচাৰে। मेरा शरीर अच्छे से डेवलप होना चाहिए। মোৰ শৰীৰটো ভালকে উন্নত হ'ব লাগে। मेरे शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं चाहिए। মোৰ শৰীৰত একো ধৰণৰ বেমাৰ নালাগে। मेरा परिवार सुखरूप रहना चाहिए। আৰু মোৰ পৰিয়াল সুখত থাকিব লাগে। हमको नौकरी धंधा अच्छे से मिलना चाहिए। আমি চাকৰি ব্যৱসায় ভালকে পাব লাগে। इंसान के मन के गहराई में ईश्वर पर विश्वास करने का उद्देश्य ये है। মানুহৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এয়া। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? কিন্তু ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্য কি হয়? तुझे पूरा संसार प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, तुझे तेरा आत्मा का उद्धार प्राप्त करने की जरूरत है। তুমি গোটেই সংসাৰটো পোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, তোমাৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। अगर तेरे पास खाने के लिए खाना और कपड़े पहनने के लिए कपड़ा है, इतना ही तेरे शरीर के लिए जरूरत है। তোমাৰ খাবলৈ খাদ্য আৰু পিন্ধিবলৈ যদি কাপোৰ আছে এইখিনিয়ে যথেষ্ট। अभी तुझे तेरे आत्मा का उद्धार का तुझे जरूरत है। এতিয়া তোমাৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰৰ প্ৰয়োজন। लेकिन इंसान अपने आत्मा के उद्धार के बारे में सोचना नहीं चाहता। কিন্তু মানুহে নিজৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰৰ বিষয়ে ভাবিব নিবিচাৰে। तो परमेश्वर ने एजेकिया नाम के राजा को भी बहुत सारी पीड़ाएं दे दी। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে ইজিকিয়া নামৰ ৰজাকো বহুত পীড়া দিলে। लेकिन एक दिन उस पीड़ा के दौरान जब वो इजिकिया गुजर रहा था, আৰু এদিনাখন ইজিকিয়া ৰজা যেতিয়া সেই পীড়াৰে পাৰ কৰি আছিলে, वो उद्धार को प्राप्त करता है। তেওঁ উদ্ধাৰ পালে। उसका आत्मा शैतान के चुंगल से छूट जाता है। আৰু তেওঁৰ আত্মাটো শয়তানৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ল। उसका आत्मा पाप की शक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। তেওঁৰ আত্মাটো পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ল। वो परमेश्वर के साथ एक मन हो जाता है।
তেওঁ ঈশ্বৰৰ লগত এক মন হৈ যায়। तो वो परमेश्वर का मन समझता है कि परमेश्वर ने मुझे ये पीड़ा और ये कड़वाहट क्यों दिया, तभी वो समझता है। তেতিয়া তেওঁ বুজি পায় যে ঈশ্বৰে মোক এই পীড়া আৰু তিতা কিয় দিছে। तो यशायाह का पुस्तक 38 अध्याय 17 वचन देखेंगे तो यहाँ पे उसकी गवाही है उद्धार पाने के बाद। যিশয়া 38 অধ্যায়ত যদি চাই তাতে তেওঁৰ সাক্ষৰ লিখা আছে। यशायाह 38 अध्याय 17 वचन। যিশয়া 38 অধ্যায় 17 পদ। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? তাতে কি লিখা আছে? लिखा है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ पीछे फेंक दिया है। চোৱা, মই যে অতি বেজাৰ পাইছিলো সেয়ে মোৰ শান্তিৰ নিমিত্তে হৈছিল, আৰু তুমি মোৰ প্ৰাণক প্ৰীতি কৰি তাক বিনাশৰ গাঁতৰ পৰা ৰাখিলা, কিয়নো তুমি মোৰ সকলো পাপ তোমাৰ পাছলে পেলালা। तो परमेश्वर ने इजिकियल की जिंदगी में बहुत बड़ी कड़वाहट दी। ঈশ্বৰে ইজিকিয়েলৰ জীৱনত বহুত এনেকুৱা তিতা দিছে। तो वो पीड़ा जरूरी था इजिकिया के जीवन में। আৰু সেই পীড়াটো বহুত দৰকাৰী আছিলে ইজিকিয়াৰ उस জীৱনত। उस पीड़ा में वो इजिकिया परमेश्वर के वचन को सुन सका, আৰু সেই পীড়াত ইজিকিয়াই ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনিব পাৰিলে, और वो अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त कर सका। আৰু তেওঁৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ পালে। तो भाई बहन, आप सभी लोग ऐसा मत सोचो कि आप लोग हमारा चर्च अटेंड करते हैं इसके लिए आपकी आत्मा का उद्धार है, ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। ভাই ভনী বিলাকে এইটো নাভাবিব যে আমাৰ গীৰ্জা চাৰ্ভিচ আপুনি এটেন্ড কৰে কাৰণে আপোনাৰ উদ্ধাৰ হ'ব, এনেকা নহয়। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको उद्धार का डेफिनेशन अभी मालूम नहीं है। আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা বহুত আছে যি উদ্ধাৰৰ বিষয়ে ভালকে নাজানে। आज भी आप परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हो, यीशु पे विश्वास करना चाहते हो, सिर्फ अपने शरीर के लिए और इस संसार के लिए। আজিও আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ শৰীৰ আৰু সংসাৰৰ কাৰণে। लेकिन अगर आप सच्ची में उद्धार प्राप्त करोगे तो কিন্তু আপুনি যদি সঁচাকে উদ্ধাৰ পায়, सच्ची में आपका मन अगर परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा तो আৰু সঁচাকে যদি আপোনাৰ মনটো ঈশ্বৰৰ লগত এক হৈ যায়, तो परमेश्वर पहले आपकी आत्मा को बचा के फिर उसके बाद शरीर और संसार की जरूरत की चीजें भी आपको प्रोवाइड करेगा। ঈশ্বৰে প্ৰথমে আপোনাৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ দি ফালে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবিলাক আপোনাক দিব। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं যেতিয়া আমি গাড়ী চলাও, तो ये गाड़ी चलाते समय सपोज अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो আৰু গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত ধৰি লওক যে আপোনাৰ এক্সিডেন্ট হল, उदाहरण के लिए आप मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं, बहुत महंगी गाड़ी है, উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি মাৰ্চিডিজ ভেন চলাই আছে, बहुत महंगा गाड़ी है ये, এইটো বহুত দামী গাড়ী হয়, तो उसको एक ड्राइवर चला रहा है আৰু এজন ড্ৰাইভাৰে চলাই আছে, और ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। আৰু সেই গাড়ীখনৰ এক্সিডেন্ট হৈ গল। तो लोग सबसे पहले किसको बचाते हैं? ड्राइवर को बचाते हैं या वो गाड़ी को ठीक करने के लिए गैरेज लेके जाते हैं? মানুহে প্ৰথমে কাক বচায়? প্ৰথম সেই গাড়ী চলোৱা সেই ড্ৰাইভাৰজনক বচায় নে সেই গাড়ীখনক লৈ গেৰেজত লৈ যায়? क्या करते हैं लोग? মানুহে কি কৰে? वो गाड़ी को फोड़ फाड़ के उसके चिथड़े फुतड़े करके वो ड्राइवर को पहले निकालते हैं और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। প্ৰথমে সেই গাড়ীটো এনেকা পুৰা মৰিয়াই মৰিয়াই সেই ড্ৰাইভাৰজনক ওলাই ফালে হস্পিটালত লৈ যায়। क्योंकि जब इंसान देखता है वो गाड़ी की कीमत के आगे ड्राइवर का कीमत बहुत ज्यादा है। মানুহে যেতিয়া চাই সেই গাড়ীৰ দামতকে মানুহৰ যিটো মূল্য। तुम्हारा माइक बंद हो गया। तो वो ड्राइवर, वो इंसान का कीमत बहुत ज्यादा होता है। সেই মানুহজনৰ মূল্যটো গাড়ীতকে বহুত বেছি হয়। हालांकि वो गाड़ी भी बहुत महंगा है, करोड़ों रुपए का होता है, সেই গাড়ীটো বহুত দামী হয়, এইটো মানে কোটি টকীয়া গাড়ী হয়। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है, যেতিয়া এক্সিডেন্ট হয়, इंसानों में से कोई भी ऐसा नहीं सोचता अरे इतना महंगा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, चलो गाड़ी को पहले गैरेज में लेके जाके रिपेयर करेंगे, वो ड्राइवर को उठा के कोई उधर फेंक देता है। ऐसा कभी आपको देखने नहीं मिलेगा। আপুনি এনেকে কেতিয়াও দেখা নাপাব যে মানুহ গাড়ীটো প্ৰথম লৈ ফালে গেৰেজত লৈ যায় আৰু ড্ৰাইভাৰটোক উলিয়াই ফালে এনেকে পেলাই দিব, এনেকে কেতিয়াও দেখা নাপায়। लोग वो गाड़ी को फोकस नहीं करते हैं, সেই গাড়ীখনক মানুহে লক্ষ্য নকৰে। पहले उसका ड्राइवर को निकाल के उसको बचाने का काम करते हैं। প্ৰথমে সেই ড্ৰাইভাৰটোক ওলাই ফালে বচোৱাৰ কাম কৰে। तो ये गाड़ी आपका शरीर का जैसा है।
এই গাড়ীটো আপোনাৰ শৰীৰৰ নিচিনা হয় और ये ड्राइवर जो है आपकी आत्मा के जैसा है। আৰু এই আত্মাটো আপোনাৰ সেই ড্ৰাইভাৰজনৰ নিচিনা হয়। तो आपकी आत्मा जब परमेश्वर बचाना चाहता है, যেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাৰ আত্মাটো বচাব বিচাৰে, परमेश्वर आपके शरीर का फोकस नहीं करता। ঈশ্বৰে আপোনাৰ শৰীৰটো লক্ষ্য নকৰে। तो इन दिनों में हमारे कलीसिया में एक भाई आता है कृष्णकांत नाम का। এইকেইদিনত আমাৰ গীৰ্জাত এজন ভাই আহি আছে, তেওঁৰ নাম কৃষ্ণকান্ত। वो सुसमाचार का वचन उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। তেওঁৰ হৃদয় শুভবাৰ্তাৰ বাক্যটো প্ৰৱেশ নকৰে। क्या प्रचार किया जाता है कुछ भी उसके मन में नहीं जाता। কি প্ৰচাৰ কৰা হয় একোৱে মনত নাযায়। जब सर्विस खत्म होता है वो आ जाता है, যেতিয়া সাৰ্ভিস খতম হয় তেতিয়া মোৰ ওচৰত আহে। तो मेरे शरीर का पीड़ा कब खत्म होएगा? মোৰ শৰীৰৰ পীড়াটো কেতিয়া শেষ হ'ব? हाँ, मेरा कमर टूटा हुआ है, वो कब रिपेयर होएगा? মোৰ কঁকালটো ভাঙি আছে, কেতিয়া ভাল হ'ব? मेरी औरत मेरे को छोड़ के गई, वो कब वापस आएगी? মোৰ পত্নীয়ে মোক এৰি গৈছে, কেতিয়া ঘূৰি আহিব? तो उसके मन में सिर्फ वो शरीर और संसार को पाने का मन है। তেওঁৰ মনত অকল শৰীৰ আৰু সংসাৰটোক পোৱাৰ মন। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत ऐसे कड़वाहट का समय दिया। ঈশ্বৰে তেওঁৰ জীৱনত বহুত তিতা দিছে। उसकी पत्नी उसके लिए एक बच्चा पैदा करने के बाद उसको छोड़ के दूसरे आदमी के साथ चली गई। তেওঁৰ पत्नीয়ে এটা বাচ্চা জন্ম দিয়াৰ পাছত তেওঁ বেলেগ এটালে গুচি গ'ল। और फिर उसकी पत्नी छोड़ के चले जाने के बाद उसने बहुत ऐसा अकेलापन का जिंदगी जिया। আৰু পত্নী যোৱাৰ পাছত তেওঁ বহুত অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। फिर उसके बाद एक्सीडेंट होने की वजह से उसका ये जो कमर है पूरी रीति से टूटा हुआ है, वो प्रॉपर रीति से बैठ नहीं सकता है। আৰু এক্সিডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কঁকালটো দুখ পালে কাৰণে তেওঁ সেইকাৰণে ভালকে বহিব নোৱাৰে। तो जिंदगी में बहुत कड़वाहट ही कड़वाहट है। জীৱনত গোটেই তিতাৰে তিতা। लेकिन मन का घमंड 1 इंच भी नीचे नहीं गया अभी तक। কিন্তু মনৰ যিটো ঘমন সেইটো 1 ইঞ্চিও তলত যোৱা নাই। सच में परमेश्वर का मन बहने को जगह नहीं है कहीं भी। ঈশ্বৰৰ মন বৈ যোৱাৰ জাগাই নাই। परमेश्वर के साथ मिलन करने का कोई इच्छा नहीं है। আৰু ঈশ্বৰৰ লগত মিলন কৰা একো ইচ্ছাই নাই। मुझे नहीं मालूम हमारे जतिन डेका ने क्या प्रचार किया उनको। মই নাজানো আমাৰ যতীন ডকা ভাইয়ে কি প্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁক। लेकिन जब से वो हमारे कलीसिया में आया है, खाली उसका शरीर को ठीक करना चाहता है। যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ গীৰ্জাত আহিছে খালি শৰীৰটোকে ভাল কৰিব বিচাৰে। वो एक बार भी नहीं सोचता क्यों ईश्वर ने मुझे इस कड़वाहट से जाने दिया, कितना भी मैं फेलोशिप करूं। তেওঁ এবাৰো ভাবিব পৰা নাই যে ঈশ্বৰে কিয় মোক ইমান কষ্ট দিছে এই পীড়াৰে পাৰ কৰিবলে। तो पूरा 1 घंटा आके सर्विस में बैठेगा, सिर्फ उसके मन में उसका शरीर है। তেওঁ 1 ঘন্টা আহি পুৰা সাৰ্ভিসত বহিব, তেওঁৰ মনত অকল শৰীৰটোৱে আছে। वो क्या चाहता है, फुम करके कुछ तो चमत्कार हो जाए और उसका शरीर बीमारी ठीक हो जाए। তেওঁ কি বিচাৰে, তেওঁ এনেকা মানে হঠাৎ তেওঁৰ শৰীৰটো মানে সুস্থ হৈ যাক। और परमेश्वर उसकी पत्नी को पकड़े और वापस लेके आए उसके जीवन में। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ পত্নীটোক ধৰি তেওঁৰ জীৱনত আকৌ ঘূৰাই দিয়ক। उसके बाद क्या? তাৰ পাছত কি? उसके बाद फिर से वो अपने शरीर का ही जीवन जिएगा। তাৰ পাছততো আকৌ শৰীৰৰে জীৱন জীয়াব। वो क्या अपनी आत्मा का जीवन जिएगा? তেওঁ কি আকৌ আত্মাৰ জীৱন জীয়াবনে? अरे इतनी पीड़ा के समय में जो आदमी उद्धार नहीं पा रहा है, क्या कंफर्टेबल लाइफ में वो उद्धार को पाएगा? ইমান পীড়াৰ জীৱনতে তেওঁ উদ্ধাৰ পোৱা নাই, তেওঁ আৰামদায়ক জীৱনত উদ্ধাৰ পাবনে? इतना कष्ट और दर्द में से गुजर रहा है, पूरा परिवार बिखरा हुआ है, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चा अनाथ की तरह बड़ा हो रहा है, उसका खुद का शरीर बहुत पीड़ा में दर्द में से गुजर रहा है, तब उसका मन टस का मस नहीं होता, थोड़ा भी उसका मन नीचे नहीं आता। তেওঁ ইমান কষ্ট বিষেৰে জীৱনটো পাৰ কৰিছে, পত্নীও গুচি গৈছে, তেওঁ বাচ্চাও বহুত অনাথ হৈ জীয়াই আছে, আৰু তেওঁ কঁকাল শৰীৰতো তেওঁ কষ্ট ভুগি আছে, কিন্তু তেওঁৰ হৃদয়টো অলপো ইফাল সিফাল হোৱা নাই। क्या वो आदमी सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा तो उद्धार पा लेगा? তেওঁৰ জীৱনত যদি সকলোবিলাক ঠিক হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ উদ্ধাৰ হবনে? अगर उसकी पत्नी लौट के आ जाती है, তেওঁ যদি পত্নী ঘূৰি আহে, उसका बीमार शरीर ठीक हो जाता है, তেওঁৰ বেমাৰ শৰীৰটো যদি ঠিক হৈ যায়, क्या ईश्वर का वचन सुन सकेगा? তেতিয়া তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব পাৰিবনে? अरे इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में ईश्वर को नहीं सुन रहा है, वो कंफर्टेबल लाइफ होने के बाद कहां से ईश्वर को सुनेगा? ইমান পীড়া আৰু ইমান কষ্টতে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা নাই, কিন্তু যদি জীৱনটো আৰামদায়ক হৈ যায় তেনেহলে তেতিয়া কেনেকে শুনিব? तो मैंने हमारी कलीसिया में बहुत लोगों को आते हुए देखा।
আমাৰ গীৰ্জাত এনেকুৱা বহুত মানুহ অহা দেখিছো। वो बहुत पीड़ा में आते हैं তেওঁ বহুত পীড়াত আহে और कंटिन्यू मुझे प्रार्थना करवाते हैं, আৰু নিৰন্তৰে মোক প্ৰাৰ্থনা কৰায় उनका बीमारी हट जाए, যে বেমাৰটো গুচি যাওক, उनका नौकरी बिजनेस अच्छा हो जाए। তেওঁ চাকৰি ব্যৱসায় ভাল হৈ যাওক। सब कुछ अच्छा होने के बाद सबसे पहले सिम्टम्स क्या है? সকলোবিলাক ভাল হোৱাৰ পিছত প্ৰথম যিটো লক্ষণ সেইটো কি হয়? वो परमेश्वर का वचन सुनने कभी नहीं आते। তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ কেতিয়াও নাহে। वो लोग कभी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं पाते। তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ নাপায়। क्यों? मनुष्य का चरित्र ऐसा ही है। মানুহৰ চৰিত্ৰটো এনেকুৱাই হয়। इसलिए इंसान की आत्मा को उद्धार करने के लिए परमेश्वर को बहुत कड़वाहट में से इंसान को लेके जाना पड़ता है। মানুহৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে ঈশ্বৰে মানুহক বহুত এনেকুৱা তিতা আৰু পীড়াৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়। तो हमारे भाई बहन भी जब उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, আমাৰ ভাই ভনী বিলাকে যেতিয়া উদ্ধাৰ পায়, अगर उनका परिस्थिति थोड़ा भी अच्छा हो गया तो, তেওঁবিলাকৰ পৰিস্থিতি যদি অকমানো ভাল হৈ যায়, अगर नौकरी ठीक मिल रहा है, पैसा ठीक ठीक मिल रहा है, চাকৰি পায় ভাল পাইছে আৰু পইচাও যদি ঠিক ঠাক পাই আছে, बिजनेस ठीक ठीक चल रहा है ব্যৱসায়টো ভালকে চলি আছে, और परिवार में कोई समस्या नहीं है, পৰিয়ালত একো সমস্যা নাই, ये लोग कभी उठ के परमेश्वर का वचन सुन ही नहीं सकते। তেওঁবিলাকে কেতিয়াও উঠি পেলাই ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবই নোৱাৰে। तो मैं कभी कभी परमेश्वर के मन के बारे में सोचता हूँ, কেতিয়াবা মই ঈশ্বৰৰ মনৰ বিষয়ে ভাবো, परमेश्वर कितना विवश होता होगा लोगों के ऐसे हालात को देख के। ঈশ্বৰে চাগে কিমান দুখ পায় এনেকুৱা পৰিস্থিতি মানুহৰ দেখা পায়। तो सच में इंसान को परमेश्वर उद्धार देने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ঈশ্বৰে মানুহৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ দিবলৈ কি কি কৰিবলগীয়া হয়। और सिर्फ उतना ही नहीं, उद्धार देने के बाद ईश्वर के साथ चलने के लिए ईश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या करना पड़ता है। অকল সেইখিনিয়ে নহয়, কিন্তু উদ্ধাৰ দিয়াৰ পাছত উদ্ধাৰ পোৱাৰ পিছত কেনেকে জীয়াব, তেওঁৰ লগত কি কি কৰিব লাগে। तो मैं उद्धार पाने के बाद कभी सुसमाचार का जीवन नहीं जीना चाहता था। মই উদ্ধাৰ পোৱাৰ পাছত কেতিয়া শুভবাৰ্তাৰ জীৱন জীয়াব বিচৰা নাছিলো। तो सच में उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत पीड़ा में से जाने दिया। উদ্ধাर পোৱাৰ পাছত ঈশ্বৰে মোক বহুত পীড়াৰে যাব দিলে। पहला पीड़ा मेरा ये था कि मेरी पत्नी उद्धार नहीं पा रही थी। প্ৰথম পীড়া এইটো আছিলে যে মোৰ পত্নীয়ে উদ্ধাৰ পোৱা নাছিল। तो मेरी पत्नी उद्धार नहीं पाने की वजह से मुझे बहुत दर्द और पीड़ा में से जाना पड़ा। মোৰ পত্নীয়ে উদ্ধাৰ নোপোৱাৰ কাৰণে মই বহুত কষ্ট আৰু পীড়া পাবলগীয়া হল। दूसरा पीड़ा यह था कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी पैदा हो गई, लेकिन उसको मैं 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता था। আৰু দ্বিতীয় পীড়াটো এইটো যে মোৰ ছোৱালীজনী জন্ম হোৱাৰ পাছত তাইক মই 2 বেলাৰ আহাৰটো খুৱাব পৰা নাছিলো। तो मैं मेरी बच्ची को दूध भी नहीं पिला पा रहा था। एक 20 रुपए का दूध खरीद के उसको पिला सकूं, ऐसा भी मेरा परिस्थिति नहीं था। আৰু মোৰ বাচ্চাটোক গাখীৰো খুৱাব পৰা নাছিলো, 20 টকাৰ গাখীৰ অলপ কিনি ফালে, এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে মোৰ। उसके बाद मेरा 4 साल का जो बेटा था, उस समय में वो बेटे का एक्सीडेंट के द्वारा मुझे बहुत ऐसे पीड़ा में से गुजरना पड़ा। আৰু সেই সময়ত 4 বছৰৰ ল'ৰাটোৰ এক্সিডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে মই বহুত পীড়াৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হল। उसके बाद जब मैं लास्ट बेटी मेरी पैदा हुई, वो बेटी हॉस्पिटल में ही मर गई, सोच के हम लोग बहुत पीड़ा में से गुजरे। আৰু মোৰ 3 নম্বৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া তেওঁ জন্ম হৈছিলে, তেওঁ হস্পিটেলত মৃত্যুৰ মুখত আছিলে, আমি বহুত পীড়াৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হল। तो सच में ऐसे पीड़ा और कड़वाहट से परमेश्वर ने मुझे गुजारा, मैं समझ नहीं सकता था परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं। সঁচাকে মোৰ জীৱনটো ইমান পীড়া আৰু কষ্টদায়ক আছিল, মই বুজি পোৱা নাছিলো ঈশ্বৰে কিয় মোক এনেকে চলাই আছে। तो एक दिन में मेरे बेटा, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका खून मेरे हाथ में भरा हुआ था। আৰু এবাৰ যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ এক্সিডেন্ট হল, তেতিয়া তাৰ টেষ্টটো মোৰ হাতত লৈ আছিলো। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो। বহুত ডাঙৰ এক্সিডেন্ট আছিলে। तो उसके खून से मेरा हाथ भरे हुए थे। আৰু তাৰ তেজেৰে মোৰ হাতখন ভৰি আছিলে। और जब डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, बोले नो गारंटी बोल के लेके गए थे। আৰু ডক্টৰে যেতিয়া অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত লৈ গল, তেতিয়া ক'লে যে গেৰেণ্টি নাই। तो मेरा बेटा मेरी जान है। মোৰ ল'ৰাটো মোৰ জান হয়। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर ने मेरा जान निकाल लिया। এনেকা লাগিল ঈশ্বৰে মোৰ জানটো উলিয়াই লৈ গল। तो जब मैं वो मेरे बेटे का खून देख रहा था, যেতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ টেষ্টটো চাই আছিলো, मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में जाने ही समय से पहले वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे चिल्ला रहा था, ए बाबा मुझे बचाना, ए बाबा 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 बचाना, बाबा बाबा बचाना बचाना, ऐसे कर रहा था मेरा बेटा।
আৰু মোৰ বাচ্চাটোক যেতিয়া অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত লৈ যোৱাৰ সময়ত সি মোৰ হাতত ধৰি কৈ আছিলে, দেউতা মোক বচোৱা না, মোক দেউতা বচোৱা। तो लिटरली वो समय था, मैं बहुत पूरी रीति से टूट के चकनाचूर हो गया। আৰু সেই সময়ত সঁচাকে মোৰ মনটো একে ভাঙি চিঙাচিৰ হৈ গ'ল। तो मैं रास्ते में पागल जैसे रो रहा था, क्या मैं मेरे बच्चे को बचा सकता हूँ? মই ৰাস্তাত কান্দি আছিলো যে মোৰ বাচ্চাক সঁচাকে মই বচাব পাৰোনে? सच में मैं मेरे बच्चे को बचा नहीं सकता। সঁচাকে মোৰ বাচ্চাক মই বচাব নোৱাৰো। मैंने लिटरली मेरी जिंदगी में देखा, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सका, मेरे तीनों बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। মোৰ জীৱনত মই দেখিলো যে মোৰ পত্নীৰ কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰো, মোৰ 3টা বাচ্চাৰ কাৰণে মই একো কৰিব নোৱাৰো। मैं मेरे बच्चों को प्यार कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्यार उनको मृत्यु से बचा नहीं सकता। মই অকল মোৰ বাচ্চাক প্ৰেম কৰিব পাৰো, কিন্তু সেই প্ৰেমে মৃত্যুৰ পৰা বচাব নোৱাৰে। मेरे बच्चों के लिए कुछ करने की ताकत मुझ में नहीं है। মোৰ বাচ্চাৰ কাৰণে একো কৰাৰ মোৰ তাত শক্তি নাই। तो लिटरली जब मैं मेरे बेटे का खून देख रहा था मेरे हाथ में, যেতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ মোৰ টেষ্টটো চাই আছিলো মোৰ হাতত, ईश्वर ने मुझे पूछा, तेरे बेटे का खून देख के तुझे बहुत दर्द होता है ना? তোমাৰ নিজৰ ল'ৰাৰ টেষ্টটো চাই পেলাই তোমাৰ বহুত কষ্ট পাই আছা ন? ঈশ্বৰে মোক এনেকে সুধিলে। लेकिन कभी तूने मेरे बेटे के खून के बारे में नहीं सोचा। কিন্তু মোৰ পুত্ৰৰ তেজৰ বিষয়ে তুমি অলপো ভাবা নাই। मैंने कभी भी यीशु के लहू के बारे में नहीं सोचा। মই কেতিয়াও যীশুৰ তেজৰ বিষয়ে কেতিয়াও ভাবা নাই। मैंने कभी भी यीशु के उस क्रूस के मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, क्यों परमेश्वर का बेटा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, ये संसार के लिए क्रूस पे क्यों मरा? মই সেই যীশু ক্ৰুচৰ বিষয়ে মই কেতিয়াও ভাবা নাই যে কিয় তেওঁ মোৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে তেওঁ ক্ৰুচত মৰিছে। तो ईश्वर ने मुझे मेरे बेटे के खून के द्वारा ईश्वर के बेटे के खून का मूल्य सिखाना शुरू किया। ঈশ্বৰে মোক নিজৰ ল'ৰাৰ তেজৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ তেজৰ বিষয়ে মোক শিকাব বিচাৰিলে। उस दिन के बाद कभी मेरा मन मेरे परिवार, मेरे शरीर और संसार की तरफ लौट के नहीं गया। আৰু সেই দিনাৰ পৰা মোৰ পৰিয়াল আৰু সংসাৰৰ ফালে মোৰ মনটো নগল। मेरा मन सिर्फ सुसमाचार के लिए आगे आगे बढ़ता चला गया। মোৰ মনটো অকল শুভবাৰ্তাৰ কাৰণে আগলৈ গৈ থাকিল। उस समय के बाद बहुत सारे लोग उद्धार पाने लगे। আৰু সেই সময়ৰ পৰা বহুত মানুহে উদ্ধাৰ পাব ধৰিলে। उस समय के द्वारा परमेश्वर मेरे द्वारा कई आत्माओं को बचाने का काम करने लगा। আৰু সেই সময়ত ঈশ্বৰে মোৰ দ্বাৰা বহুত আত্মাৰ বচোৱাৰ কাম কৰিলে। तो मैं उद्धार पाके क्या करना चाहता था? মই উদ্ধাৰ পাই কি কৰিব বিচাৰিছিলো? मैं सिर्फ शरीर और संसार की लालसा पूरी करना चाहता था। মই অকল শৰীৰ আৰু সংসাৰৰ অভিলাষবিলাক পুৰা কৰিব বিচাৰিছিলো। मैं अच्छा से खाना चाहता था, अच्छा से रहना चाहता था। মই ভালকে খাব বিচাৰিছিলো আৰু ভালকে থাকিব বিচাৰিছিলো। मैं मेरे परिवार को बहुत अच्छा से रखना चाहता था, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को। মোৰ পৰিয়ালক বহুত ভালকে ৰাখিব বিচাৰিছিলো, মোৰ পত্নীক, মোৰ বাচ্চাক। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। কিন্তু ঈশ্বৰে সকলোবিলাক বৰবাদ কৰি দিলে। सच में परमेश्वर ने मुझे आत्मा का कीमत सिखाना शुरू किया। ঈশ্বৰে মোক আত্মাৰ মূল্যটো শিকাব বিচাৰিলে। तो उस समय मेरा बेटा 4 साल का था। সেই সময়ত মোৰ ল'ৰা 4 বছৰৰ আছিলে। जब मैंने और मेरी पत्नी ने हमारे बच्चों को मृत्यु के दरवाजे पे जब देखा, মই আৰু মোৰ পত্নীয়ে যেতিয়া মোৰ ল'ৰাৰ মৃত্যুৰ দৰ্জাৰ মুখত দেখিলো, हमने सिर्फ एक ही प्रार्थना किया। আমি অকল এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলো। हालांकि मेरी पत्नी अलग जगह प्रार्थना कर रही थी, मैं अलग जगह प्रार्थना कर रहा था। যদিও মোৰ পত্নীয়ে বেলেগ জাগাত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, ময়ো বেলেগ জাগাত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলো। लेकिन हम दोनों का प्रार्थना एक ही था। কিন্তু আমাৰ দুইজনৰ প্ৰাৰ্থনা এটাই আছিলে। परमेश्वर हमारे फेथ को उद्धार पाने दो। ঈশ্বৰ আমাৰ ফেইথক উদ্ধাৰ পাব দিয়া। अगर फेथ उद्धार पाए भी ना मर गया तो नरक चला जाएगा। ফেইথে যদি উদ্ধাৰ নোপোৱাকে মৰি যায় তেনেহলে নৰকত যাব। तो सच में हम निश्चित थे कि हमारा बच्चा अगर उद्धार नहीं पाएगा तो नरक में जाएगा। আমি নিশ্চিত আছিলো যে আমাৰ বাচ্চাই যদি উদ্ধাৰ নাপায় তেনেহলে নৰকত যাব। ये निश्चितता कब आया? এই নিশ্চিততা কেতিয়া আহিলে? जब बच्चे का मौत देखा तब आया। যেতিয়া বাচ্চাৰ মৃত্যুটো দেখিলো তেতিয়া আহিলে। उससे पहले हमने हमारे बच्चे के उद्धार के बारे में नहीं सोचा। তাৰ আগত আমি বাচ্চাৰ উদ্ধাৰৰ বিষয়ে ভাবাই নাছিলো। ना ही हमने हमारे चर्च में आने वाले दूसरे मेंबर्स के बच्चों के उद्धार के बारे में सोचा। আৰু আমাৰ গিৰ্জাত আহা মেম্বাर्स বিলাকৰ বাচ্চা বিলাকৰ বিষয়েও আমি ভাবা নাছিলো। ना ही हमने कभी किसी दूसरे के इंसान के उद्धार के बारे में सोचा। আৰু বেলেগ মানুহৰ উদ্ধাৰৰ বিষয়েও আমি ভাবা নাছিলো।
हम सिर्फ हमारा अपना जिंदगी, शरीर और संसार का जिंदगी जी के मस्त रहना चाहते थे। আমি অকল সংসাৰ আৰু শৰীৰৰ জীৱন জীয়াই মানে ভালকে থাকিব বিচাৰিছিলো। अच्छा से अच्छा पैसा कमाना चाहते थे। ভালকে পইচা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিছিলো। अच्छा घर बनाना चाहते थे। ভাল ঘৰ বনাব বিচাৰিছিলো। पारिवारिक जीवन सुंदरता से जीना चाहते थे। পৰিয়ালৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে জীয়াব বিচাৰিছিলো। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। কিন্তু ঈশ্বৰে সকলো ভাঙি বিচূৰ্ণ কৰি দিলে। तो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में जो हमारा घर है उसके बारे में सोचना शुरू करने लगा दिया। ঈশ্বৰে আমাৰ স্বৰ্গত যি ঘৰ আছে তাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ লগালে। तो हमारे आत्मा को मिलने वाले अनंत जीवन के बारे में सोचने लगाया। আমাৰ আত্মাটো অনন্ত জীৱন যাতে পায় সেইটোৰ বিষয়ে ভাবিব লগালে। जो लोग नरक में जा रहे हैं, उद्धार नहीं पा रहे, उनके उद्धार के बारे में परमेश्वर हमें सोचने लगाया। আৰু যিবিলাক মানুহে উদ্ধাৰ পোৱা নাই, নৰকত গৈছে, সেইবিলাক মানুহৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ লগালে। तो आज हम जो कुछ भी करते हैं सच में लोग उद्धार प्राप्त कर सकें इसके लिए करते हैं। আমি আজি যি কৰো সেই সকলো মানুহে যাতে উদ্ধাৰ পায় তাৰ বাবে কৰো। सुसमाचार लोग सुन सके उसके लिए हम करते हैं। মানুহে যাতে শুভবাৰ্তা শুনিব পাৰে তাৰ বাবে কৰো। तो अगर आप परमेश्वर के मन को मिलो कि परमेश्वर क्यों मुझे कड़वाहट देता है, আপুনি যদি ঈশ্বৰক লগ পায় সোধক যে ঈশ্বৰে কিয় মোক এনেকুৱা তিতা দিয়ে। तो ये कड़वाहट में तड़पने के बदले आप परमेश्वर से मिलोगे। আপুনি সেই তিতাৰে পাৰ কৰাৰ সলনি আপুনি ঈশ্বৰক লগ পাব। तो जब परमेश्वर के मन को मिलता है, ইজিকিয়াই যেতিয়া ঈশ্বৰৰ মনক লগ পায়, तो ये यशायाह के 38 अध्याय 17 वचन में क्या बोलता है? যিশয়ে 38 অধ্যায় 17 পদত কি লিখা আছে? बोलता है, देख शांति के लिए ही मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। চোৱা মই শান্তিৰ কাৰণে বেজাৰ পাইছো। क्यों मुझे कड़वाहट मिला? মই কিয় তিতা পাইছো? ये शांति के लिए। এইটো শান্তিৰ কাৰণে। ये कौन सी शांति के लिए? এইটো কোনটো শান্তিৰ কাৰণে? आत्मा को बचाए जाने का शांति, আত্মিক বচোৱাৰ শান্তি, नरक से बचने की शांति, নৰকৰ পৰা বচোৱা শান্তি, अनंत मृत्यु से बचने की शांति। অনন্ত মৃত্যুৰ পৰা বচা শান্তি। और आगे क्या बोलता है? আগত কি কৈছে? परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। তুমি মোৰ প্ৰাণক প্ৰীতি কৰি তাক বিনাশৰ গাঁতৰ পৰা ৰাখিলা। ये विनाश के गड्ढे से बचाया है, मतलब अनंत काल के नरक से मेरी आत्मा को तूने बचाया, ऐसा बोल रहे हो। বিনাশৰ গাঁতৰ পৰা বচোৱা মানে অনন্ত মৃত্যুৰ পৰা বচোৱা। मुझे अनंत नरक से बचाया है। অনন্ত নৰকৰ পৰা বচাইছা। ये विनाश का गड्ढा जिसको बाइबल बताता है, ये नरक के बारे में बता रहा है। বিনাশৰ গাঁতটো য'ত কোৱা হৈছে সেইটো ঈশ্বৰে নৰকৰ কথা কৈছে। तो हिजकियेल को ये समझ में आने लगा कि परमेश्वर मुझे इतनी कड़वाहट क्यों दिया है, इतने दर्द और पीड़ा क्यों दिया, ताकि मेरी आत्मा को नरक से बचा सके। ইজিকিয়াই বুজি পালে যে ঈশ্বৰে মোক ইমান কষ্ট ইমান পীড়া কিয় দিছে যাতে মোৰ আত্মাটো উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে। और उस समय में वो जाना, क्योंकि मेरे सब पाप को तूने अपने पीठ पीछे फेंक दिया है बोल के जान गया। তেতিয়া তেওঁ বুজি পালে যে মোৰ সকলো পাপটো তুমি পিঠিৰ পাছফালে পেলাই দিলা। तो हिजकिय्याह को यीशु मसीह दिखाई देने लगा। আৰু ইজিকিয়াক যীশু খ্ৰীষ্ট দেখা পালে। हिजकिय्याह ने देखा कि यीशु ने उसका पाप अपने पीठ पर उठा के वो क्रूस पर मर गया। ये बात को हिजकिय्याह जान सका। আৰু ইজিকিয়াই এইটো জানিব পাৰিলে যে যীশু খ্ৰীষ্টই তেওঁৰ পাপটো পিঠিৰ পাছফালে উঠাই লৈছে। तो वो जान गया कि यीशु ने मेरा पाप अपने पीठ पर उठाया बोल के जान गया। আৰু তেওঁ এইটো জানিলে যে যীশুৱে পিঠিৰ পাছফালে তেওঁৰ পাপটো উঠাই ললে। तो हिजकिय्याह को पाप क्षमा समझ में आ गया। আৰু ইজিকিয়াই পাপ ক্ষমাটো বুজি পালে। हिजकिय्याह को समझ में आ गया कि उसके पाप ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। আৰু ইজিকিয়াই এইটো বুজিব পাৰিলে যে অলৰেডি যীশু খ্ৰীষ্টই তেওঁৰ পাপটো লৈ লৈছে। यीशु ने उसका पाप क्रूस पर खत्म कर दिया, ये बात हिजकिय्याह समझ सका। আৰু যীশুৱে তেওঁৰ পাপটো যে খতম কৰি দিছে এইটো ইজিকিয়াই বুজি পালে। और हिजकिय्याह समझ गया कि उसकी आत्मा को परमेश्वर ने नरक से ऑलरेडी बचाया है। আৰু ইজিকিয়াই এইটো বুজি পালে যে ঈশ্বৰে অলৰেডি তেওঁৰ আত্মাটো নৰকৰ পৰা বচাইছে। लेकिन ये बात समझने के लिए কিন্তু এই কথাটো বুজি পাবলে परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बड़ी कड़वाहट दिया है। এই কথাটো বুজি পাবলে ঈশ্বৰে ইজিকিয়াক বহুত তিতা দিছে। अय्यूब की तरह। আয়ুবৰ নিচিনা। तो हमारे चर्च में जो कृष्णकांत भाई आता है,
আমাৰ গীৰ্জাত যি কৃষ্ণকান্ত ভাই আহে सच में बहुत पीड़ा से गुजरता है। বহুত কষ্টৰে পীড়াৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूँ, মই তেওঁৰ পীড়াটো বুজি পাওঁ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी पीड़ा उसको शांति देने के लिए ही परमेश्वर ने दिया है। মই বুজি পাইছো যে এই পীড়াটো তেওঁক শান্তি দিবলৈ কাৰণে হয়। तो सच में मैं परमेश्वर के मन से उसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, মই সঁচাকে তেওঁ ঈশ্বৰৰ মনৰ লগত এক কৰা কাম কৰি আছো, लेकिन अभी भी उसका मन बहुत पथरीला है। কিন্তু এতিয়াও তেওঁৰ মনটো বহুত কঠোৰ হয়। अभी भी परमेश्वर का वचन उसके मन में नहीं जाता। এতিয়াও ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁৰ হৃদয়ত নাযায়। तो जब भी मेरे पास आता है एक ही बात पूछता है, যেতিয়াই আহে এটা কথাই সোধে, मेरा औरत कब वापस आएगा, মোৰ পত্নী কেতিয়া আহিব, मेरा कमर दर्द कब ठीक होएगा, মোৰ কঁকালৰ বিষ কেতিয়া ভাল হব, मेरे नस जो डैमेज हो गए कब ठीक होंगे। মোৰ যি ৰগটো ডেমেজ হৈ গৈছে সেইটো কেতিয়া ভাল হব। तो मैं उन्हें वो कल कल भी वो भाई को मैंने मेरी गवाही बांटी, যোৱাকালিও সেই ভাইক মোৰ সাক্ষ্য মই কৈছো, और मैंने उनको एक सवाल पूछा, আৰু তেওঁক এটা প্ৰশ্ন সুধিলো, जब कोई किसान अपने खेत पे हल चलाता है, যেতিয়া এজন খেতিয়কে নিজৰ খেতিত হাল বায়, वो हल कब तक चलाता है? তেওঁ কেতিয়ালৈ হাল বায়? जब तक वो जमीन का बंजरपन टूट के चकनाचूर नहीं होता तब तक उसको हल चलाना पड़ता है। সেই খেতিটো যেতিয়ালৈকে ভাঙি ফালে বিচূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ হাল বাই থাকে। बंजरपन समझ में आ रहा है? बंजर बंजर मतलब जो जमीन कड़क रहता है ना, वो जिसमें बीज बोया नहीं जा सकता, इसके लिए हल के द्वारा उसको जोत जोत के उसको जमीन को तोड़ा जाता है। বঞ্জাৰ মানে হল যিটো মাটিটো টান হৈ থাকে কিন্তু হাল বোৱাৰ পাছত মাটিটো সফ্ট হৈ যায়। क्योंकि वो बंजर जमीन में बीज नहीं बोया जा सकता, কাৰণ সেই টান মাটিত বীজটো ৰুব নোৱাৰি। इसके लिए हल चलाया जाता है, बैल लगा के हल चलाया जाता है ताकि वो जमीन को चीरा जा सके। আৰু সেইকাৰণে এনেকা গৰু লগাই ফালে এনেকা হাল বাই যাতে সেই মাটিটো চিঙা যায়। तो हमारा दिल भी परमेश्वर चीरता है। ঈশ্বৰেও আমাৰ মনটো এনেকা চিঙে। क्यों परमेश्वर हमारे मन का जमीन चीरता है? ঈশ্বৰে কিয় আমাৰ মনৰ জমিনটো তেওঁ চিঙে? क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार का बीज हमारे मन में बोने के लिए, যাতে আমাৰ মনত শুভবাৰ্তাৰ বীজটো ৰুব পাৰে। हमारे मन में ये विश्वास देने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे पाप कैसे क्षमा किए, এইটো বিশ্বাস দিবলৈ যাতে তেওঁ আমাৰ পাপটো কেনেকে ক্ষমা কৰিলে, कैसे यीशु हमारा पाप अपने देह पर उठा के कैसे यीशु क्रूस पर मरा है, কেনেকে যীশুৱে আমাৰ পাপটো নিজৰ ওপৰত উঠাই লৈ পেলাই ক্ৰুচত মৰিছে, कैसे हमारे पाप की क्षमा यीशु के लहू में की जा चुकी है। আমাৰ পাপৰ ক্ষমাটো কেনেকে যীশুৰ তেজৰ দ্বাৰা হৈছে। तो परमेश्वर ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, ঈশ্বৰে এই সকলোবিলাক আমাৰ কাৰণে কৰি আছে। हमको उस नरक के विनाश के गड्ढे से निकालने के लिए, আমাক সেই অনন্ত বিনাশৰ গাঁতৰ পৰা উলিয়াবলে, वो पाप की क्षमा का रहस्य सिखाने के लिए। আৰু তেওঁ পাপৰ ৰহস্যটো বুজাবলৈ। लेकिन हम लोग पाप के प्रति कोई इंटरेस्टेड नहीं है। কিন্তু আমি পাপৰ প্ৰতি একো ইন্টাৰেষ্টেড নহয়। हम लोग सोचते हैं कौन पाप नहीं करता है, सभी पाप करते हैं। আমি ভাবো কোনে পাপ নকৰে, চবেইতো পাপ কৰে। अब पाप किया तो क्या बिगड़ गया, क्या मैं अकेला ही हूँ क्या पाप करने वाला? পাপ কৰিনো কি আমি ভুল কৰিলো, ময়ে অকল নেকি পাপ কৰাজন? ये संसार में कौन है जो पाप नहीं करता? ऐसा बोल के हम बहुत ही बोस्टिंग करते हैं। এনেকা সংসাৰত কোন আছে যোনে পাপ নকৰে, এইটো লৈ পেলাই আমি বহুত বস্টিং কৰি থাকো। लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगर हमारे अंदर पाप है तो हम अनंत नरक में जाएंगे। আমি এইটো নুবুজো যে আমাৰ তাত যদি পাপ থাকে তেনেহলে অনন্ত নৰকত যাম, আমি अनंत मृत्यु में चले जाएंगे। অনন্ত মৃত্যুত গুচি যাম। ये समस्या था कैन का, এইটো সমস্যা আছিলে কইনৰ। लेकिन कैन अपनी आत्मा का उद्धार नहीं पा रहा था। কিন্তু কইনে নিজৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ পোৱা নাছিলে। कितना भी वचन सुनता था कैन टूटता ही नहीं था। কইনে কিমান বাক্য শুনে কিন্তু তেওঁ নাভাঙেই। सच में कैन लंबे समय तक वो बंजर जमीन की तरह जिया। কইনে বহুত দীঘলীয়া সময় সেই টান মাটিৰ নিচিনাই জীয়ালে। जितना भी ईश्वर का वचन सुनता है उसके हृदय में कोई वचन प्रवेश नहीं करता। যিমানে তেওঁ বাক্য শুনে এটা বাক্য তেওঁৰ হৃদয়ত প্ৰৱেশ নকৰে। कैन उद्धार ही नहीं पा पाता था। কইনে উদ্ধাৰেই নাপায়। हालांकि हाबिल ने आसानी से उद्धार प्राप्त कर लिया,
হাবিলে যদিও তেওঁ বহুত সহজে উদ্ধাৰ পাইছে, लेकिन कैन उद्धार ही नहीं पा रहा था। কিন্তু কইনে উদ্ধাৰেই নাপায়। तो कैन उद्धार पाए बिना परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहता है, কইনে উদ্ধাৰ নোপোৱাকে ঈশ্বৰৰ আগত থিয় হ'ব বিচাৰে। और वो अपनी मनमर्जी का आत्मिक जीवन जीता है, আৰু তেওঁ নিজৰ মন মৰ্জিৰ মতে আত্মিক জীৱন জীয়াব বিচাৰে। और ऑफरिंग भी वो परमेश्वर को देना चाहता है जो उसको ठीक लगता है। আৰু অফৰিঙো সেইটোৱে দিব বিচাৰে যিটো তেওঁৰ ঠিক লাগে। तो वो ऐसा आत्मिक जीवन जी रहा था, এনেকা আত্মিক জীৱন জীয়াই আছিলে। तो परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ঈশ্বৰে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰিলে। परमेश्वर उसके साथ सहमत नहीं हुए। ঈশ্বৰ তেওঁৰ লগত सहमत নহল। तो वो समय था कैन बहुत क्रोधित हो गया और उदास हो गया। আৰু সেই সময়ত কইন বহুত ক্ৰোধিত হল। तो परमेश्वर ने कैन से क्या पूछा? ঈশ্বৰে কইনক কি সুধিলে? उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 6 वचन। आदि पुस्तक 4 अध्याय 6 पद। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई है? তেতিয়া জিহুৱাই কইনক কলে, কিয় ক্ৰোধ কৰিছা আৰু তোমাৰ মুখ বা কিয় আমন জীমন কৰিছা? उत्पत्ति उसका 4 के 6 में ये वचन लिखा हुआ है। आदि पुस्तक 4 अध्याय 6 पदत এই বাক্যটো লিখা আছে। जब परमेश्वर ने कैन को रिजेक्ट कर दिया, ঈশ্বৰে যেতিয়া কইনক অস্বীকাৰ কৰিলে, कैन क्रोधित हुआ और उसके मुंह पे उदासी छा गई। কইন ক্ৰোধিত হল আৰু তাৰ মুখখন আমন জীমন হল। तो क्यों कैन क्रोधित हुआ? কইনে কিয় ক্ৰোধিত হল? क्यों कैन उदास हुआ? কইন কিয় আমন জীমন হল? क्योंकि परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। কাৰণ ঈশ্বৰে তেওঁক ৰিজেক্ট কৰিছে। परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ঈশ্বৰে তেওঁক স্বীকাৰ কৰা নাই। क्यों परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? ঈশ্বৰে কিয় তেওঁক স্বীকাৰ কৰা নাই? क्योंकि कैन ने परमेश्वर का वचन एक्सेप्ट नहीं किया। কাৰণ কইনে ঈশ্বৰৰ বাক্য একচেপ্ট কৰা নাই। अगर कैन के हृदय में ईश्वर का वचन अगर कैन को सुनाई देता ঈশ্বৰৰ বাক্য যদি কইনৰ মনত শুনা পালে হয়, तो कैन समझ सकता था कि मैं पाप में जन्मा हूं, मैंने पाप किया है। কইনে বুজি পালে হয় যে মই পাপত জন্ম হৈছো আৰু পাপ কৰিছো। और कैन अपनी आत्मा का उद्धार जरूर पाता। আৰু কইনে নিজৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ পালে হয়। तो कैन का बलिदान भी हबील के बलिदान के जैसा होता, विश्वास का बलिदान बोला गया है इसको। কইনৰো বলিদানটো কইনৰ উপহাৰটো হেবেলৰ নিচিনা হলে হয়। और इस बलिदान को विश्वास का बलिदान बोला गया है। আৰু এই বলিদানক বিশ্বাসৰ বলিদান বুলি কোৱা হৈছে। तो हबील ने विश्वास के द्वारा बलिदान चढ़ाया, ऐसा बाइबल में लिखा है। আৰু হেবেলে তেওঁ বিশ্বাসৰ দ্বাৰা বলিদান দিছে বুলি বাইবেলত লিখা আছে। और ये विश्वास सुनने से आता है, सुनना यीशु के वचन से होता है। আৰু বিশ্বাসটো শুনাৰ যোগেদি আহে আৰু শুনা ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ যোগেদি আহে। तो हबील ने परमेश्वर के वचन को सुन के वो विश्वास को पाया है। হাবিলে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনাৰ যোগেদি তেওঁ বিশ্বাস পাইছে। और विश्वास के अनुसार उसने बलि चढ़ाया है। আৰু বিশ্বাস অনুসাৰে তেওঁ বলিদান দিছে। लेकिन कैन ने ईश्वर का वचन नहीं सुना। কিন্তু কইনে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা নাই। इसीलिए कैन के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होता। সেইকাৰণে কইনৰ মনত ঈশ্বৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস উৎপন্ন নহয়। तो जिनका मन कठोर और घमंडी होता है, যাৰ মন কঠোৰ আৰু ঘমণ্ডি হয়, इनको ईश्वर का वचन सुनाई नहीं देता। তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা নাপায়। और जिनको ईश्वर का वचन सुनाई नहीं देता, उनके मन में विश्वास फॉर्म नहीं होता। আৰু যাৰ মনত ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনা নাযায়, তেওঁবিলাকৰ মনত বিশ্বাসটো ফৰ্ম নহয়। और वो लोग विश्वास से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। আৰু তেওঁবিলাকে বিশ্বাসৰ দ্বাৰা একো কৰিব নোৱাৰে। तो कैन का जो बलिदान है वो विश्वास का नहीं है। কইনৰ যিটো বলিদান সেইটো বিশ্বাসৰ নহয়। कैन का जो ऑफरिंग है वो विश्वास का नहीं है। কইনৰ যি অফৰিং সেইটো বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই নহয়। तो कैन ने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया है असलियत में। কইনে ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে আচলতে। इसलिए परमेश्वर ने भी कैन का रिजेक्ट किया है। সেইকাৰণে ঈশ্বৰেও কইনক অস্বীকাৰ কৰিছে। तो जब हम ईश्वर के वचन को रिजेक्ट करते हैं, যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যক ৰিজেক্ট কৰো, ईश्वर भी हमें रिजेक्ट कर देते हैं। ঈশ্বৰেও আমাক ৰিজেক্ট কৰে। तो वो लड़ाई शुरू हो जाती है वहां। আৰু তাতে যুদ্ধ আৰম্ভ হয়। कैन बहुत क्रोधित होता है, কইন বহুত ক্ৰোধিত হয় उदास भी हो जाता है। আৰু উদাসো হৈ যায়। तो कैन परमेश्वर को बोलना चाहता, हाउ यू कैन डू लाइक दिस टू मी।
আৰু কইনে ক'ব ধৰিলে তুমি কেনেকে মোৰ লগত এইবিলাক কৰিব পাৰা। तो परमेश्वर बोलना चाहते, तूने मेरे साथ क्या किया है? তেতিয়া ঈশ্বৰে কয় তুমি মোৰ লগত কি কৰিছা? मैंने तुझसे प्यार किया, মই তোমাক প্ৰেম কৰিছো। मैंने तेरे लिए उद्धार का रास्ता बनाया, মই তোমাৰ কাৰণে উদ্ধাৰৰ ৰাস্তা বনাইছো। मैं तुझे नरक से बचाने का रास्ता बनाया, মই তোমাক নৰকৰ পৰা বচোৱা ৰাস্তা বনাইছো। मैंने तेरे लिए अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया, মই তোমাৰ কাৰণে মোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক বলিদান দিছো। लेकिन तू मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहता है, কিন্তু তুমি মোক বিশ্বাস কৰিব নিবিচাৰা। तू मेरे वचन को ग्रहण नहीं करना चाहता है, তুমি মোৰ বাক্যক গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰা। तू मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहता है, তুমি মোক বিশ্বাস কৰিব নিবিচাৰা। और तू सोचता है कि तू मुझ पर विश्वास किए बिना मैं तुझे अनंत जीवन दूं। তুমি ভাবিছা মোক বিশ্বাস নকৰাকে তোমাক মই অনন্ত জীৱন দিম। तू चाहता है कि तू मुझ पर विश्वास ना करे और मैं तेरे को आशीष दूं। তুমি ভাবিছা তুমি মোক বিশ্বাস নকৰা আৰু মই তোমাক আশীৰ্বাদ দিম। तू चाहता है कि तू शैतान पे ही भरोसा करे और मैं तेरे लिए काम करूं। তুমি অকল বিচাৰে শয়তানকে ভৰসা কৰা আৰু মই তোমাৰ কাৰণে কাম কৰিম। ऐसा नहीं होगा। এনেকুৱা নহয়। तो ईश्वर ने 2 सवाल कैन से पूछे। ঈশ্বৰে দুটা প্ৰশ্ন কইনক সুধিছে। एक, तू क्यों क्रोधित हुआ? এটা তুমি কিয় ক্ৰোধিত হৈছা? दूसरा, तू तेरे मुंह में उदासी क्यों छाती है? আৰু তোমাৰ মুখখন কিয় উদাস হৈ আছে? अगर तूने भला किया है तो तू उदास क्यों है? তুমি যদি ভাল কৰিছা তেনেহলে উদাস কিয় হৈ আছা? अगर तू सही है तो तू उदास क्यों है? তুমি যদি সঠিক হয় তেনেহলে উদাস কিয় হয়? क्यों निराशा तेरे को घाव करता है? क्यों निराशा तुझ पर प्रभुत्व करता है? তোমাক নিৰাশাই কিয় আঘাত কৰি আছে? নিৰাশাই তোমাক কিয় প্ৰভুত্ব কৰি আছে? अगर सच में तू भला है और तू भला करता है তুমি যদি সঁচাকে ভাল আৰু তুমি ভাল কৰিছা तो तेरी भेंट क्यों ग्रहण नहीं की जाएगी? তেনেহলে তোমাৰ উপহাৰটো কিয় গ্ৰহণ কৰা নহব? तो अगर यदि तू भला नहीं करता है যদি তুমি ভাল নকৰা तो पाप द्वार पे छुपा हुआ है পাপ দরজা মুখত লুকাই আছে और पाप की लालसा तेरी ओर है। আৰু পাপৰ লালসা তোমাৰ ফালে আছে। तुझे पाप पर जीतना होगा। তুমি পাপত জিকিব লাগিব। तो परमेश्वर ने कैन से क्या बोला? ঈশ্বৰে কইনক কি কলে? अगर तू सोचता है तू भला है और तू भला करता है, তুমি যদি ভাল আৰু তুমি ভাল কৰা, सच में अगर तुझ में भलाई है যদি সঁচাকে তোমাৰ তাত ভাল আছে तो क्यों ग्रहण नहीं किया जाएगा? তেনেহলে কিয় গ্ৰহণ নহব? लेकिन तुझ में भलाई नहीं है कैन। তোমাৰ তাত ভাল নাই কইন। पाप तेरे द्वार पे ही छुपा हुआ है। পাপ দরজা মুখতে লুকাই আছে। तू पाप से मुक्ति नहीं पा रहा है। তুমি পাপৰ পৰা মুক্ত পোৱা নাই। पाप द्वार पर छुपा हुआ है পাপ দরজা মুখত লুকাই আছে। और पाप की लालसा तेरी ओर है। পাপৰ লালসা তোমাৰ ফালে আছে। अगर तू सोचता है कि तू पाप का गुलाम नहीं है तो जीत पाप पर। তুমি যদি পাপৰ গোলাম নহয় তেনেহলে পাপক জিকা। तू जीत पाप पर। তুমি পাপক জিকা। परमेश्वर के बिना कैसे कैन पाप पर जीत पाएगा? ঈশ্বৰৰ অবিহনে কইনে কেনেকে পাপক জিকিব পাৰিব? तो कैन समझ नहीं सका परमेश्वर का फेलोशिप अभी भी। কইনে বুজি পোৱা নাই ঈশ্বৰৰ সহভাগিতাটো। थोड़ा आगे गया অলপ আগত গল। तो 8 वचन देखेंगे तो 8 পদ যদি চাই, तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। তেতিয়া কইনে নিজ ভায়েক হেবেলৰ কথা কলে। পাছে সিবিলাকে পথাৰত থাকোতে কইনে নিজ ভায়েক হেবেলৰ বিৰুদ্ধে উঠি তেওঁক বধ কৰিলে। तो कैन ने अपने भाई का मर्डर किया। কইনে তাৰ ভায়েকক হত্যা কৰিলে। परमेश्वर ने कैन से बोला तू पाप पर प्रभुत्व कर। ঈশ্বৰে কৈছিলে যে তুমি পাপক প্ৰভুত্ব কৰা। इसका मतलब क्या है? তাৰ মানে কি? जब पाप तुझे खींचेगा तेरे भाई का खून करने के लिए तो तू पाप को जीत लेना। যেতিয়া তোমাক পাপে তোমাক ভাইক হত্যা কৰিবলৈ লগাব তেতিয়া তুমি পাপক জিকি লবা। क्योंकि तू सोचता है ना तू मेरे बिना तू पाप पर विजय प्राप्त कर लेगा। তুমি ভাবিছা নহয় মোৰ বিনে তুমি পাপক বিজয়ী কৰিবা বুলি। तुझे लगता है ना तुझे मेरी जरूरत नहीं है। তুমি ভাবিছা নহয় মোৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তোমাৰ। तुझे लगता है ना तुझे मेरा अनुग्रह का जरूरत नहीं है। তুমি ভাবিছা যে মোৰ অনুগ্ৰহ তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই। तुझे लगता है ना तुझे विश्वास से जीने की जरूरत नहीं है। তুমি লাগিছে যে তুমি বিশ্বাসৰ একো প্ৰয়োজন নাই। लेकिन याद कर कि पाप तेरे द्वार पर छुपा हुआ है মনত কৰা যে পাপটো দুৱাৰ মুখত লুকাই আছে और वो पाप की लालसा तेरे ओर है আৰু পাপৰ লালসাটো তোমাৰ ফালে আছে। और तू पाप पर जीत।
আৰু তুমি পাপক জিকা। परमेश्वर ने कैन को पाप के साथ अकेला छोड़ दिया। ঈশ্বৰে কইনক পাপৰ লগত অকলে এৰি দিলে। लेकिन जब पाप और कैन लड़ रहे थे, যেতিয়া কইন আৰু পাপ যুঁজি আছিলে, तो पाप कैन पर जीत गया। আৰু পাপে কইনক জিকিলে। इसलिए कैन ने अपने भाई का मर्डर किया। সেইকাৰণে কইনে নিজৰ ভাইক হত্যা কৰিলে। तो इस प्रकार से कैन पाप से हारा हुआ जीवन यहाँ जीता हुआ दिखता है। আৰু এই প্ৰকাৰে কইনে পাপৰ পৰা হাৰি গল। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है बोल के बोला गया है। যোনে পাপ কৰে তেওঁ পাপৰ গোলাম হয়। तो कैन को परमेश्वर ने सिखाना शुरू किया, तू पाप का गुलाम है। ঈশ্বৰে কইনক শিকাব ধৰিলে যে তুমি পাপৰ গোলাম হয়। कैन ने अपने ही भाई के खून से ये जान लिया कि मैं पाप का दास हूँ। আৰু কইনে নিজৰ ভাইৰ তেজৰ দ্বাৰা তেওঁ গম পালে যে মই পাপৰ গোলাম হয়। और कैन ने ये समझ सका कि मैं पाप पर जीत नहीं सकता। আৰু তেওঁ এইটো বুজিলে যে মই পাপক জিকিব নোৱাৰো। कैन ये समझ सका मैं भला इंसान नहीं हूँ। কইনে এইটো বুজিব পাৰিলে যে মই ভাল মানুহ নহয়। कैन ये जान सका भलाई मुझसे नहीं होती। কইনে এইটো বুজি পালে যে মোৰ দ্বাৰা ভাল নহয়। मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मैं बुराई करता हूँ। মই ভাল কৰিব বিচাৰো কিন্তু মই বেয়াই কৰো। जो पाप मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, तो करने वाला मैं नहीं, मुझ में बसा हुआ पाप है। যিটো পাপ মই কৰিব বিচাৰো কৰো সেইটো মই নকৰো, কিন্তু মোৰ ভিতৰত যিটো পাপে বাস কৰি আছে সিয়ে কৰে। तो जब लोग सुसमाचार पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाते, যেতিয়া মানুহে শুভবাৰ্তাক বিশ্বাস নকৰে উদ্ধাৰ নাপায়, उन लोगों को परमेश्वर कैन की तरह छोड़ देते हैं। সেই মানুহবিলাকক কইনৰ নিচিনা ঈশ্বৰে এৰি দিয়ে। और वो लोग अपने पाप से खुद ही लड़ते रहते हैं। আৰু সেই মানুহবিলাকে পাপৰ লগত নিজেই যুঁজি থাকে। और जब वो लोग पाप की गुलामी में जीते हैं, যেতিয়া তেওঁবিলাকে পাপৰ গোলামীত যায়, बहुत सारा क्राइम करते हैं, বহুত ক্ৰাইম কৰে। उस दौरान वो लोग अपना रूप देखना शुरू करते हैं। আৰু সেই সময়ত তেওঁবিলাকৰ নিজৰ ৰূপটো দেখা পায়। ये सब कुछ परमेश्वर क्यों होने दिया? ঈশ্বৰে এই সকলোবিলাক কিয় হ'ব দিছে? इवन कैन को खून तक करने के लिए परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? ঈশ্বৰে কইনক কিয় এনেকা হত্যা কৰিবলৈও দিলে? इतना इतना दर्द और पीड़ा में से क्यों परमेश्वर ने कैन को गुजरने दिया? ঈশ্বৰে কইনক কিয় ইমান দুখ আৰু পীড়াৰে পাৰ কৰিবলৈ দিলে? सच में परमेश्वर चाहता था कि कैन जाने कि वो पाप का गुलाम है। ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল যাতে কইনে জানক সি পাপৰ গোলাম হয়। ताकि पाप से मुक्ति देने वाले यीशु से ये मिल सके। পাপৰ পৰা মুক্তি দিয়া যীশুক যাতে লগ পায়। ताकि इसका घमंडी मन नीचे जा सके। যাতে তেওঁৰ মনটো ঘমণ্ডি মনটো যাতে তলত যাব পাৰে। ताकि उसका मन उद्धार के लिए खुल सके। আৰু তেওঁৰ মনটো যাতে উদ্ধাৰৰ কাৰণে খুলিব পাৰে। तो परमेश्वर जो कुछ भी हम इंसानों के जीवन में कर रहे हैं, ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনত যিয়ে কৰি আছে, परमेश्वर सच में हमारी आत्मा को बचाने के लिए कर रहे हैं। ঈশ্বৰে আমাৰ আত্মাটো বচাবলৈ কাৰণে কৰে। अगर आपको परमेश्वर का ये मन अगर समझ में आ जाए तो আপুনি যদি এই ঈশ্বৰৰ মনটো যদি বুজি পায়, आप परमेश्वर की तरफ लौट सकोगे। আপুনি ঈশ্বৰৰ ফালে ঘূৰি যাব পাৰিব। आपको परमेश्वर का प्यार समझ में आएगा। ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো বুজি পাব। आप शरीर और संसार के लिए परमेश्वर के आगे हठीले नहीं बनोगे। আপুনি শৰীৰ আৰু সংসাৰৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আগত জিদ্দি নহব। आप परमेश्वर के प्रेम के आगे नम्र हो जाओगे। আপুনি ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ আগত নম্ৰ হৈ যাব। और आप अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त करोगे। আৰু আপোনাৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ পাব। आप सच्चा आत्मिक जीवन सीखोगे। সঠিক আত্মিক জীৱন শিকিব। प्रभु के मन से जिंदगी जियोगे। প্ৰভুৰ মনেৰে জীৱন জীয়াব। आत्मिक उन्नति प्राप्त करोगे। আত্মিক উন্নতি পাব। और जैसे वचन में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति प्राप्त कर रहा है वैसे सब भली वस्तुओं को प्राप्त कर। যেনেকে তুমি আত্মিক উন্নতি পাই আছা তেনেকে তুমি বহুত সব ভাল বস্তু পাবা। तो जब आपका आत्मिक उन्नति होता है, যেতিয়া আত্মিক উন্নতি হয়, परमेश्वर आपको सब भली वस्तुएं भी देगा। ঈশ্বৰে আপোনাক সকলো ভাল ভাল বস্তুও দিব। शरीर और संसार के लिए भी चीजें देगा परमेश्वर। শৰীৰ আৰু সংসাৰৰ কাৰণে আপোনাক বস্তু দিব। लेकिन पहले परमेश्वर ये सब कुछ नहीं करता। কিন্তু প্ৰথমে ঈশ্বৰে এইবিলাক নকৰে। पहले परमेश्वर हमारी आत्मा का उद्धार करता है। ঈশ্বৰে প্ৰথমে আমাৰ আত্মাৰ উদ্ধাৰ কৰে। फिर उसके बाद हमें आत्मिक जीवन जीने सिखाता है, आत्मिक उन्नति का जीवन जीने सिखाता है।
তেতিয়া তাৰ পাছত আমাক আত্মিক ৰূপে জীয়াবলৈ শিকায়, আত্মিক উন্নতি কৰায়। आमीन। আমেন। मैं सच में आशा करता हूँ ऐसे आप परमेश्वर से अनुग्रह पाएंगे। মই সঁচাকে আশা কৰো আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা এনেকে অনুগ্ৰহ পাব। हो सकता है आप लोग भी हिजकिया की तरह बहुत कड़वाहट से जा रहे होंगे। হয়তো আপোনালোকে ইজিকিয়াৰ নিচিনা বহুত পীড়াৰে গৈ আছে। हो सकता है आप लोग कैन की तरह तकलीफ से गुजर रहे होंगे। হয়তো আপুনি কইনৰ নিচিনা বহুত দিগদাৰীৰে গৈ আছে। हो सकता है आप लोग अय्यूब की तरह पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। আৰু আইবৰ নিচিনা হয়তো আপুনি এই বিষটো অনুভৱ কৰি আছে। लेकिन परमेश्वर आपको पीड़ा देके कोई खुशियां नहीं मनाता। ঈশ্বৰে আপোনাক পীড়া দি পেলাই তেওঁক আনন্দ নকৰে। लेकिन ये चीज की आपको जरूरत है आपके मन की जमीन को बनाने के लिए। এই সকলোবিলাক বস্তু प्रयोजन আছে আপোনাৰ মনৰ যিটো খেতি আছে সেইটো বনাবলে। तो बाइबल में लिखा है तू दुख को ऐसे शब्द में बोलूं, इब्रानियों का 12 अध्याय एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। इब्रानियों का 12 ইব্ৰী 12 অধ্যায় তাৰে এটা পদ পঢ়ি খতম কৰিম। इब्रानियों 12 का 7। ইব্ৰীৰ 12:7। इब्रानियों 12 का 7 ইব্ৰী 12:7 लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। তোমালোকে যি সহন কৰিছা সেয়ে তোমালোকৰ শাসনৰ অৰ্থে ঈশ্বৰে পুত্ৰবিলাকৰ প্ৰতি যেনেকৈ তেনেকৈ তোমালোকৰ প্ৰতিও ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিয়নো পিতৃয়ে শান্তি নিদিয়া এনে কোন পুত্ৰ আছে। तो तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो बोल के बोला है। কৈছে তুমি দুখটো তাড়না বুলি ভাবি লোৱা। दिया है ये दिया है क्या अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस पास्टर। बीच बीच में इंटरनेट एकदम गायब हो जाता है। तो सच में इब्रानियों ये 12 अध्याय 7 वचन ये परमेश्वर का मन है। ইব্ৰী 12 অধ্যায় 7 পদটো ঈশ্বৰৰ মন হয়। वो तुमको दुख में से जाने देता है क्योंकि उसके मन में तुम उसके पुत्र हो। তেওঁ দুখেৰে যাবলৈ দিয়ে কাৰণ তেওঁৰ মনত আপুনি পুত্ৰ হয়। लेकिन ये दुख आपको पसंद नहीं आएगा। কিন্তু এই দুখটো আপুনি ভাল নাপায়। लेकिन आपके लिए जरूरत है, इसके लिए दिया जा रहा है। এইটো আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, সেইকাৰণে আপোনাক দিয়া হয়। जब इसका प्रतिफल आपको मिलेगा तब आप समझोगे। ইয়াৰ প্ৰতিফল যেতিয়া পাব তেতিয়াহে আপুনি বুজি পাব। इसलिए समझने की कोशिश मत करो, विश्वास करो। এইটো বুজি পাবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কিন্তু বিশ্বাস কৰক। आमीन। আমেন। तो क्या प्रार्थना करेंगे? আহক প্ৰাৰ্থনা কৰিম। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें अनुग्रह देने के लिए। স্বৰ্গীয় পিতৃ, আপোনাক ধন্যবাদ দিওঁ আমাক অনুগ্ৰহ দিয়াৰ বাবে। सच में हमें हमारी आत्मा का कीमत पता नहीं है। সঁচাকে আমি আমাৰ আত্মাৰ মূল্য নাজানো। और हम विश्वास से जीना क्या है ये हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। আৰু বিশ্বাস কি হয় সেইটো আমি শিকিব নিবিচাৰো। लेकिन परमेश्वर आप निरंतर हमारे लिए काम कर रहे हैं। কিন্তু ঈশ্বৰ আপুনি আমাৰ কাৰণে নিৰন্তৰে কাম কৰি আছে। ताकि हमारी आत्मा को आप बचा सको। যাতে আমাৰ আত্মাটোক আপুনি বচাব পাৰে। और जो लोग उद्धार पाए हैं वो लोग विश्वास से जी सके। আৰু যিবিলাকে উদ্ধাৰ পাইছে তেওঁবিলাকে বিশ্বাসে জীয়াব পাৰে। परमेश्वर जो हमारे भाई बहनों में से अगर कोई है जिसने उद्धार नहीं पाया तो आप उनको अनुग्रह दो। ঈশ্বৰ আমাৰ ভাই ভনীবিলাকৰ মাজৰ যদি কোনোবাই উদ্ধাৰ পোৱা নাই তেওঁবিলাকক অনুগ্ৰহ দিয়ক। और परमेश्वर जो उद्धार पाए हैं उन्हें विश्वास से जीने का आशीर्वाद दो। আৰু যিবোৰে উদ্ধাर পাইছে তেওঁবিলাকে বিশ্বাসেৰে জীয়াবলৈ অনুগ্ৰহ দিয়ক। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना की। যীশু খ্ৰীষ্টৰ পবিত্ৰ নামেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলো।
आमीन। आमेन।